स्वागत है आप सभी ज्ञान के महावीरों का इस महामैराथन क्लास में, जहां लक्ष्य सिर्फ एक है, संविदा शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा में विजय पताका फहराना। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होती है वो यात्रा जो आपको सफलता के सिंहासन तक पहुंचाएगी। जी हाँ, ये वो क्लास है दोस्तों जो आपको सफलता के सिंहासन तक पहुंचाएगी। और आज का क्लास वो क्लास होगा जिसमें कि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये क्लास आपका सेकंड यूनिट को देखते हुए कवर किया जा रहा है, यानी कि आपके सिलेबस में जो सेकंड यूनिट दिया गया दोस्तों, उस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्सों को मैंने इस क्लास में कवर किया है। और आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि जो पहला पेपर हुआ था हिंदी का संविदा शिक्षक वर्ग 2 का, उसमें यदि आपने एनालिसिस वाले क्लासेस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा दोस्तों कि कुछ ऐसे यूनिट्स देखने को मिले हमें, जो कि आपको लगभग एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये यूनिट भी आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन वाला ना हो जाए दोस्तों, इसीलिए आपको एक एक यूनिट को, हर यूनिट से एक एक टॉपिक्स को बहुत ही अच्छा से कवर करना है। और मैं जो क्लासेस आप लोगों के लिए ला रहा हूं, इसमें मैं एक यूनिट के सभी टॉपिक्सों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपका समय बचेगा, प्लस आपके जो है आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या फिर आपने अभी जो प्रैक्टिस किया होगा दोस्तों, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल किया आपने, तो उसमें आपको वहां पर देखने को मिले होंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता की अवधारणा किस विचारधारा का मूल आधार माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि जो स्वतंत्रता की अवधारणा किस विचारधारा का मूल आधार मानी जाती है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में समाजवाद। नेक्स्ट है दोस्तों पूंजीवाद। और थर्ड ऑप्शन है लोकतंत्र। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों साम्यवाद। ठीक है, और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस क्लास में हम क्वेश्चनों को बहुत ही स्पीड से कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास में समय बहुत कम है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और ऐसे में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आपके पास में यदि कोई ऑनलाइन टेस्ट का कोई साधन हो, या फिर ऐसा कोई टेस्ट आपने परचेज कर रखा है, तो उन ऑनलाइन टेस्टों के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा। आपने जो पढ़ रखा है उनको आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे दोस्तों। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारी कि हम क्वेश्चनों को अच्छा से रिपीट नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं, या फिर टेस्ट ज्यादा लगाते नहीं है, जिससे कि हम एग्जाम हॉल में जब जाते हैं ना दोस्तों, तो हम क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं, ऑप्शनों में उलझ जाते हैं। ठीक है, सो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता की अवधारणा जो है, अवधारणा का जो मूल आधार है दोस्तों, वो माना जाता है किसे? लोकतंत्र को। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, और स्वतंत्रता जो है दोस्तों, लोकतंत्र व्यवस्था की एक मूल आत्मा मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य आपको बताना है दोस्तों, कि नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों दूसरों के हितों की रक्षा करना। सेकंड ऑप्शन है राज्य के हस्तक्षेप में मुक्ति, या फिर समाज के नियंत्रण में रहना, या फिर कानून का पालन करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ। और वो है दोस्तों जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता का जो तात्पर्य होता है दोस्तों, वो होता है राज्य के, यानी कि राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति। ठीक है, तो ये है आपका नकारात्मक यानी कि स्वतंत्रता का नकारात्मक तात्पर्य। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सो आपको इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय क्या है। तो इससे पहले आपने देखा नकारात्मक, इसके बाद में स्वतंत्रता यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है नियंत्रण का अभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्ति, या फिर आत्म विकास की क्षमता, या फिर शासन का विरोध। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे आत्म विकास की क्षमता। ठीक है, सो क्या है दोस्तों आत्म विकास की क्षमता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को किस रूप में देखा है। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को किस रूप में देखा था। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों नैतिक दायित्व था,
नैतिक दायित्व के रूप में, आत्म विकास का साधन के रूप में, या फिर पूर्ण व्यक्तिगत अधिकार के रूप में, या फिर राज्य से टकराव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि आत्म विकास का साधन। ठीक है, क्या है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन यानी कि आत्म विकास का साधन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, जी हाँ राइट, वो भी सही हो गया। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन यानी कि आत्मविकास का साधन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता का सामाजिक उद्देश्य क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि स्वतंत्रता का सामाजिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है अराजकता फैलाना, सामाजिक दायित्व से मुक्ति, या नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, या फिर कानून का बहिष्कार। ठीक है, so इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, जो कि आपसे पूछा गया था दोस्तों कि स्वतंत्रता का सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, यदि हम सामाजिक उद्देश्य की बात करें दोस्तों, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का उद्देश्य होता है दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने के योग्य बनाना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। सो संविधान यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा जो है भारतीय संविधान के तहत स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 यानी कि 32। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी दे पा रहे होंगे, और वो है अनुच्छेद 19, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और इस अधिनियम के यानी कि इस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को निर्धारित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का उचित आधार क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नियंत्रण यानी कि स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का उचित आधार आपको यहाँ पर बताना है, जो कि पहला ऑप्शन है दोस्तों व्यक्तिगत इच्छाएं, सामाजिक हित, या फिर धार्मिक आस्था, या फिर राजनीतिक विरोध। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो है दोस्तों सामाजिक हित। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का जो उचित आधार होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए सामाजिक हित का। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, यदि स्वतंत्रता में समाज को खतरा हो दोस्तों, तो उस समय सीमाएं लगाई जा सकती है, लेकिन यदि हम बात करें स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की, तो उसमें सामाजिक हित होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। इसके बाद में कौन सा अधिकार स्वतंत्रता का मूल रूप नहीं है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि अधिकार यानी कि जो है अधिकार जो है स्वतंत्रता का मूल रूप नहीं है। विचारों यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सभा करने की स्वतंत्रता, या फिर आंदोलन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो स्वतंत्रता का जो अधिकार जो है मूल रूप से नहीं है, तो वो है संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले था दोस्तों, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये है बी ऑप्शन। ठीक है, और इस यानी कि इसे कानूनी रूप से अभी बदल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता अधिकारों के भीतर संरक्षित होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वतंत्रता अधिकारों के भीतर संरक्षित होता है, यह किसका कथन है। सो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, रूसो, लॉक, मैकफर्शन, जे एस मिल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, जे एस मिल। ठीक है, सो जे एस मिल के द्वारा जो है ये कथन यहाँ पर दिया गया था दोस्तों कि स्वतंत्रता अधिकारों के भीतर संरक्षित होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला नकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य रूप से क्या अपेक्षित होती है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य रूप से अपेक्षित होती है। ठीक है, सो आत्म संयम, राज्य की अनुपस्थिति, विवेक और नैतिकता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा राज्य की अनुपस्थिति। यानी कि नकारात्मक पूछा है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य रूप से
क्या अपेक्षित होती है, सो क्या अपेक्षित होगी, यहाँ पे राज्य की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान में दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद अनुच्छेद 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे और वो है दोस्तों अनुच्छेद 21, यानी कि अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता यहाँ पर देता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों पॉजिटिव लाइब्रेरिटी किस पर बल देती है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों लिबरेरिटी है, माफ कीजिएगा, जो पॉजिटिव लिबरेरिटी किस पर बल देती है ये आपको यहाँ पे बताना है। सामाजिक संरचना पर, बाहरी नियंत्रण पर, आंतरिक आत्मनियंत्रण यानी कि आत्म निर्णय पर, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे और वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि आंतरिक आत्म निर्णय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्रता का प्रयोग जो है उत्तरदायित्व की समझ में, है ना, स्वतंत्रता का प्रयोग जो है उत्तरदायित्व की समझ में यानी कि समझ के बिना व्यर्थ है। ठीक है, यह किसका विचार है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। सो आपको बताना है कि स्वतंत्रता का प्रयोग जो है उत्तरदायित्व की समझ के बिना व्यर्थ है, ये किसका कथन है, ये किसका विचार है, क्या गांधी जी का है या फिर हेराल्ड लस्की का है या फिर अरस्तु का है या फिर लॉक का है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे और स्वतंत्रता का प्रयोग जो है उत्तरदायित्व की समझ के बिना व्यर्थ है, ये कथन जो है दोस्तों ये विचार थे महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी के। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि स्वतंत्रता और अनुशासन के संबंध यानी कि स्वतंत्रता और अनुशासन के संबंध को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि स्वतंत्रता और अनुशासन के संबंध को कौन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, हब्स, प्लेटो, गांधी या फिर मिल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। सो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे और वो होगा दोस्तों गांधी जी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अधिकारों को जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि, किस कंडीशन में आपको बताना है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं, यदि कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि चुनाव हो रहा हो या फिर राष्ट्रपति चाहे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या फिर संसद में बहुमत हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि यदि राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति सुरक्षा को खतरा हो तो उस कंडीशन में जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नकारात्मक स्वतंत्रता की सीमा किससे निर्धारित होती है दोस्तों, सो आपको बताना है दोस्तों कि किससे निर्धारित होगी नकारात्मक स्वतंत्रता की सीमा, क्या संविधान से होगी, कानून से होगी, राज्य से होगी, समाज से होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कानून से। ठीक है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की जो सीमा जो है दोस्तों किससे निर्धारित होती है, वो होती है कानून से। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में स्वतंत्रता के बिना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस विचारक ने स्वतंत्रता को राज्य से संरक्षण की दृष्टि से देखा है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किस विचारक ने स्वतंत्रता को राज्य से संरक्षण की दृष्टि से देखा है, लॉक ने, रूसो ने, मिल ने, मार्क्स ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों और ये जो है विचार यानी कि विचारों को राज्य से संरक्षण की दृष्टि से देखा है वो है दोस्तों लॉक महोदय ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र की कल्पना क्या संभव है, केवल सैद्धांतिक है या असंभव है या फिर तानाशाही रूप से यानी कि तानाशाही रूप लेती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था और आप सभी सोच समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों और वो होगा सी, यानी कि स्वतंत्रता के बिना यानी कि लोकतंत्र की कल्पना करना असंभव है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता की व्याख्या मुख्यतः किन दो दृष्टिकोण में की जाती है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि स्वतंत्रता की जो व्याख्या है मुख्यतः किन दो बिंदुओं पर या किन दो दृष्टिकोण पर की जाती है। ठीक है, सो नैतिक और धार्मिक, नकारात्मक और सकारात्मक, या राजनीतिक और सामाजिक, या फिर वैधानिक और भावनात्मक। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे और वो होगा दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता किस प्रकार की व्यवस्था से यानी किस प्रकार की व्यवस्था में अधिक प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों तानाशाही, नेक्स्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक, राजशाही या फिर सैन्य शासन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप दे पा रहे होंगे, और वो है बी ऑप्शन यानी कि लोकतांत्रिक। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि सकारात्मक स्वतंत्रता किस प्रकार की व्यवस्था में अधिक प्रभावी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है दोस्तों लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, और ये क्वेश्चन थे आप सभी को पुनः फिर से याद दिला दूं, जो कि आप सभी से बोला था मैंने कि इस यूनियन के सेकंड यूनिट के जितने भी टॉपिक्स है दोस्तों, उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता के 20 क्वेश्चन कवर किया दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर स्वतंत्रता जो टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पूरे 20 क्वेश्चन देखा दोस्तों। इसके बाद में आपको ये पीडीएफ आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसे एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको पहले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके बाद में उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका कंफ्यूजन और अच्छा से दूर हो जाएगा और आपका रिवीजन और अच्छा से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों, जिसका सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक आपको देखने को मिलेगा समानता। ठीक है, तो समानता से क्वेश्चन में अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान में समानता का सिद्धांत किस प्रकार की समानता को प्राथमिकता देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और बहुत सारे साथी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे भी पा रहे होंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, औपचारिक समानता और कार्यात्मक समानता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा दोस्तों कार्यात्मक समानता। यानी कि आपसे पूछा गया था कि संविधान में समानता का सिद्धांत किस यानी कि किस प्रकार की समानता को प्राथमिकता देता है, तो वो देगा दोस्तों कार्यात्मक समानता को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और भारतीय संविधान में केवल कामकाजी समानता की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि ये असमानता को भी समाप्त करने के लिए व्यवहारिक समानता की ओर बढ़ता है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको डी ऑप्शन लगाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने यानी कि आरक्षण देना किस सिद्धांत का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना किस सिद्धांत का उदाहरण। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन शायद आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है विशेषाधिकार, सकारात्मक भेदभाव, या फिर जातिगत असमानता, या फिर आर्थिक समतुल्यता यानी कि आर्थिक असंतुलन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि सकारात्मक भेदभाव, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है इनको आरक्षण देने का जो सिद्धांत जो है दोस्तों, वो सकारात्मक भेदभाव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है कानून के सक्षम समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कानून के सक्षम समानता और कानून के सक्षम समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों किस अनुच्छेद में है। सो आपके पास में है दोस्तों अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद किस में है। ठीक है, सो अनुच्छेद ये है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समान यानी कि कानून के समान समानता का अधिकार देता है, और कोई भी कानून किसी विशेष वर्ग या फिर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और ये पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इसे आप डाउनलोड करके एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन समानता की भावना के विरुद्ध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सभी को समान अवसर मिलाना चाहिए, या फिर सभी को समान परिणाम मिलने चाहिए, या फिर सभी को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, या फिर कानून यानी कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि सभी को समान परिणाम यानी कि समान परिणाम मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि सभी को समान परिणाम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि समान व्यक्तियों के साथ
समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार का सिद्धांत जो है किस विचारक के है, यानी किस विचारक से जुड़े हैं, अरस्तु के द्वारा या फिर प्लेटो के द्वारा या फिर रूसो या फिर लॉक के महोदय के द्वारा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो है अरस्तु। ठीक है, सो ये कथन था दोस्तों अरस्तु महोदय का। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक समानता का उल्लंघन है? कराधान से छूट देना, या फिर जाति के आधार पर प्रवेश रोकना, या फिर शिक्षा में मेरिट आधारित चयन, या फिर महिला आरक्षण। ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, और आप सभी को बताया दोस्तों कि अभी हाल ही में महिलाओं को यहाँ पर 33% या फिर 35% या फिर 30% कितना परसेंट छूट दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि ये जो आरक्षण जो है दोस्तों जाति के आधार पर प्रवेश रोकना, ठीक है, यानी कि सामाजिक असमानता का उल्लंघन है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो आपसे पूछा गया है कि समानता का कौन सा सभी नागरिकों को अपने क्षेत्र में सफलता पाने, यानी कि सफलता पाने का समान अवसर प्रदान करता है? ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, या फिर सांस्कृतिक समानता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अवसरों की समानता। ठीक है, यानी कि इसमें जो है नागरिकों को अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए समान, यानी कि अवसर समान, यानी कि अवसर का समानता देना चाहिए। ठीक है, यानी कि समान अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगले स्वतंत्रता और समानता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों, और आपके पास में ऑप्शन था कि स्वतंत्रता बिना समानता के, यानी कि संभव नहीं है, या फिर स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, या फिर जो है समानता और स्वतंत्रता को नष्ट करती है, समानता जो है स्वतंत्रता को नष्ट करती है, दोनों दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो है दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि स्वतंत्रता जो है समानता के बिना संभव नहीं है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में समानता के अधिकार की व्याख्या कौन करता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, या फिर उच्चतम न्यायालय करता है, या फिर नीति आयोग करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और हम अब क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से करते हैं दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय, यानी कि जो भारत का जो समानता का जो अधिकार का जो व्याख्या है दोस्तों, वो कौन करता है? वो करता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो आपसे पूछा गया है कि सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार करना किस प्रकार का समानता है? सो आपके पास ऑप्शन है तो औपचारिक समानता, सकारात्मक समानता, या फिर सामाजिक समानता, या फिर आर्थिक समानता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे, और वो होगा औपचारिक समानता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि समानता का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपके पास में है सभी सभी को समान संपत्ति देना, सभी को एक साथ जैसे व्यवहार करना, सभी को एक जैसा परिणाम, या फिर सभी को अलग अलग कानून। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास में पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे, सभी को समान यानी कि संपत्ति देना, या फिर सभी को समान एक जैसा व्यवहार करना है। ठीक है, तो अब यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे पा रहे होंगे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि सभी को समान व्यवहार, यानी कि सभी को समान व्यवहार करना है, यानी कि सभी के साथ में समान व्यवहार करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव भेदभाव को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक भेदभाव, सामाजिक न्याय, या फिर सांस्कृतिक भेदभाव, या फिर सामाजिक असमानता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि सामाजिक असमानता। ठीक है, इसे कहा जाएगा लिंग, धर्म, या फिर आदि पर यदि भेदभाव हो रहा है तो उसे कहा जाएगा सामाजिक असमानता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समानता के आधार, यानी कि अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान, यानी कि किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपको बताना है दोस्तों कि समानता के अधिकार की अवधारणा जो है किस संविधान, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी किस संविधान से प्रेरित है? सो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे, वो है दोस्तों अमेरिका से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है दोस्तों सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सा उपाय अपनाती है? ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों रोजगार की बाध्यता, कर में छूट, सामाजिक सामाजिक संरक्षण, या फिर
समान संपत्ति। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे और वो होगा दोस्तों सामाजिक संरक्षण यानी कि सामाजिक आरक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विचारधारा समानता पर आधारित है? ठीक है, पूंजीवादी, सामंतवाद या फिर समाजवाद या फिर व्यक्तिवाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों समाजवाद। ठीक है, सो क्या होगा समाजवाद यानी कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भेदभाव न करने का निर्देश देता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य यानी कि राज्य को भेदभाव न करने का निर्देश देता है? सो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और बहुत सारे साथी क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों और वो है अनुच्छेद 14। सो अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी राज्य को भेदभाव न करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और समानता किस प्रकार की नीति का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों? ठीक है, सो आपको बताना है कि जो समानता जो है किस प्रकार की नीति का अभिन्न हिस्सा है, क्या धार्मिक नीति का है, सामाजिक सामाजिक न्याय नीति का है या फिर वित्तीय नीति का है या फिर सांस्कृतिक नीति का है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे और वो होगा सामाजिक न्याय नीति का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? सो पहला ऑप्शन है जाति के आधार पर अधिकार देना, आर्थिक यानी कि आर्थिक रूप से सक्षम को लाभ या फिर कमजोर वर्ग को विशेष अवसर या फिर समान परिणाम देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, कमजोर वर्ग को विशेष अवसर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो कि आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों में समानता किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर संवैधानिक कर्तव्य या फिर संविधान यानी कि संवैधानिक मर्यादा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे दोस्तों और वो होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समानता का अंतिम उद्देश्य क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि समानता का अंतिम उद्देश्य क्या है? सभी को रोजगार देना, सभी को समान वेतन देना या फिर समाज में न्याय स्थापित करना या फिर सबको एक जैसा जीवन देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? समाज में न्याय स्थापित करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है यानी कि समता के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल से देखा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समानता के सभी 20 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा लोगे, इसके बाद में आपके पास में इन क्वेश्चनों का ये पूरा डिटेल निचोड़ देखने को मिलेगा ऑप्शन यानी कि आंसर सहित। ठीक है, सो इसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपका रिवीजन यहाँ से अच्छा हो। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सामाजिक न्याय। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से हम सामाजिक न्याय को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो कि समाज यानी कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत सरकार को किसे प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है? क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी कि अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत सरकार को किसे प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, गरीबों यानी कि गरीबों और अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की भलाई के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर धार्मिक सहमति या फिर समाज के उच्च वर्ग की भलाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और वो होगा ए ऑप्शन यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद जो है दोस्तों 46, इसके तहत सरकार जो है गरीब और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भलाई के लिए यहाँ पर निर्देश देने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, कि अनुच्छेद 40 के तहत इनको यानी कि इनको भलाई के लिए निर्देश दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों कि संविधान क्वेश्चन क्या है कि संविधान में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि जो सामाजिक न्याय का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है क्या है और विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्गों से यानी के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण को समाप्त करने और विशेष अधिकार प्रदान करना या फिर केवल आर्थिक समानता या फिर न्याय द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे दोस्तों और वो होगा शोषण को समाप्त करना और विशेष अधिकारों को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। ठीक है, कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, केवल उच्च जाति को सरकारी नौकरियों में अवसर देना नहीं, इसके बाद में यानी कि समाज में भेदभाव को प्रोत्साहित करना, या फिर केवल आर्थिक विकास पर बल देना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सो आपके दो ऑप्शन थे यहाँ पे कट गए दोस्तों, आपके पास में दो ऑप्शन बचे। अब इन ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे साथी क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और ये है यानी कि कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत जो है सामाजिक न्याय को किस रूप में समझाया गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे बताना है। किसी पहला ऑप्शन है दोस्तों, किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान, या फिर केवल महिलाओं के लिए समानता का समान अधिकार, या फिर किसी विशेष यानी कि किसी विशेष जाति के लिए शासन की भागीदारी, या फिर समान नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूं, और वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि विशेष वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है 14 यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन सा सरकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि जो भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी अधिनियम यानी कि जो सरकारी अधिनियम है वो कौन सा लागू किया गया है। ठीक है, भारतीय शिक्षा अधिनियम, या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, या फिर अत्याचार निर्धारित अधिनियम, या फिर संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो है दोस्तों यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, ये यहाँ पे एड है। ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय को यानी सामाजिक न्याय से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक न्याय के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 46 यानी कि 46। ठीक है, सो इन ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है, और बहुत सारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में समानता का अधिकार किस न्यायिक व्यवस्था द्वारा जो है व्याख्यात किया गया है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो अधिकार है किस न्यायिक व्यवस्था के द्वारा व्याख्यात किया गया है। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय के द्वारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा, या फिर जिला न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय समाज में सकारात्मक भेदभाव की नीति को किस अवधारणा के तहत लागू किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों निरंतर विकास, सामाजिक समावेशन, सांस्कृतिक पहचान, या फिर न्यायपूर्ण समृद्धि। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि सांस्कृतिक पहचान। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सही करना है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, यानी कि सामाजिक समावेशन, यानी कि भारतीय समाज में सकारात्मक पूछा भाई सकारात्मक भेदभाव की नीति किस अवधारणा के तहत लागू की गई थी। सो वो किया गया था दोस्तों सामाजिक समावेशन के तहत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि सामाजिक समावेशन। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, जो कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 39, या फिर अनुच्छेद 44। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है जो समाजवादी सिद्धांतों का जो उल्लेख जो है दोस्तों वो किया जाता है 39 अनुच्छेद 39 में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जो कि आपसे पूछा गया है दोस्तों अनुसूचित अनुसूचित जाति है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके पास में, क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, सो आपको यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि अनुसूचित यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है, यानी किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। प्रोत्साहन योजना, शिक्षा और आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और विशेष न्याय अधिकार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, शिक्षा और आरक्षण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शिक्षा और आरक्षण, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक न्याय की नीति के अंतर्गत अधिकारों को किस प्रकार लागू किया गया है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि सामाजिक न्याय की नीति के अंतर्गत, यानी कि नीति के अंतर्गत शिक्षा के अधिकारों को किस तरह से लागू किया गया है। राज्य के निर्वाचन शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी के आधार पर केवल निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार, या फिर केवल सरकारी क्षेत्रों के अधिकार, या फिर उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। सो आपको बताना दोस्तों सामाजिक न्याय की नीति के अंतर्गत शिक्षा के अधिकारों को किस तरह से लागू किया गया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि राज्य को यानी कि जो अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दिया गया है हर राज्य को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद में भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशेष योजना लागू की गई, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो आपको बताना है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजना, या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। सो आपको बताना है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना विशेष यानी कि योजना लागू की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजना जो है दोस्तों, ये खासकर यह योजना जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई थी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आरक्षण नीति को किस तरह से सामाजिक न्याय के उद्देश्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसे केवल एक अस्थायी समाधान के लिए, ये तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि यह समाज में असमानता को बढ़ावा देने के लिए, ये भी गलत हो गया। यह कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक है। जी हाँ, यह केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि आरक्षण नीति को किस तरह से सामाजिक न्याय के उद्देश्य के लिए दिया यानी कि देखा जाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे भी पा रहे होंगे दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दिया होगा सी ऑप्शन, यानी कि यह कमजोर वर्ग को जो है समान अवसर यानी कि अवसर प्रदान यानी कि समान अवसर प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर करता है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक न्याय की दिशा में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत किससे लागू करता है, ठीक है। यानी कि सामाजिक न्याय की दिशा में कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है जो दोस्तों किससे लागू करता है, ठीक है। क्या केवल सहकारी को लागू करता है, या फिर सामाजिक यानी कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबरी अवसर प्रदान करना, जी हाँ हो सकता है केवल व्यापारिक हितों को, या फिर जो है न्यायपालिका की भूमिका को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन था दोस्तों केवल सहकारी, ठीक है। ये तो कट हो गया था। इसके बाद में आपसे पूछा गया था कि समाज न्याय की दिशा में, है ना, न्याय की दिशा में, सामाजिक न्याय की दिशा में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत कैसे लागू करता है। केवल सहकारी गलत हो गया। इसके बाद में समाज में प्रत्येक वर्ग को बराबरी का अवसर देना, जी हाँ बिल्कुल। केवल व्यापारिक हितों के लिए गलत हो गया। न्यायिक
यानी कि न्यायपालिका की भूमिका को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कल्याणकारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि कल्याण यानी कि सामाजिक न्याय की दिशा में कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है दोस्तों वो है राज्य के प्रत्येक वर्ग को बराबर का अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक न्याय की अवधारणा में किस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत अवधारणा के तहत किस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है, क्या केवल धार्मिक भेदभाव को, जाति, लिंग या आर्थिक भेदभाव को, या फिर केवल आर्थिक भेदभाव को, या फिर केवल सांस्कृतिक भेदभाव को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जातीय, लिंग या फिर आर्थिक भेदभाव को, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भेदभाव है उसको यानी कि समाप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन में जो आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं लागू की जाती है ताकि कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की जा सके, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता है क्या होगा, आयुष्मान भारत योजना। यानी कि सामाजिक न्याय के लिए कौन सी सरकारी योजना लागू की जाती है ताकि कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की जा सके, तो वो है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि आपसे आपके पास में है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 21, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। और वो होगा दोस्तों 46, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक न्याय की नीति को प्रभावी बनाने के लिए भारत में यानी कि किस प्रकार के न्यायिक उपायों की आवश्यकता है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों भारतीय सरकारी योजना, यानी कि अधिक सरकारी योजनाएं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका, या फिर केवल प्रशासनिक सुधार, या फिर शिक्षा की सुलभ बढ़ावा, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो सामाजिक न्याय की नीति को प्रभावी बनाने के लिए भारत में किस प्रकार की न्यायिक उपायों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पर दे पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सो आपके पास में ऑप्शन क्या गया दोस्तों, इनको सरकारी योजनाएं यानी कि अधिक सरकारी योजनाएं, सर्वोच्च न्याय, यानी कि आपसे पूछा गया था, पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, इनकी सामाजिक न्याय की नीति को प्रभावी बनाने के लिए भारत में किस प्रकार की न्यायिक उपायों की आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि नीति को प्रभावी बनाना है, ठीक है। तो अधिकार यानी कि अधिक सरकारी योजनाएं, या फिर सर्वोच्च न्याय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका, ठीक है, या फिर केवल प्रशासनिक सुधार, गलत, यानी कि सुरक्षा यानी कि शिक्षा की सुलभता बढ़ावा देना, ठीक है, सुलभता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि पूछा गया था दोस्तों कि यानी कि सामाजिक न्याय की नीति को प्रभावी बनाना है, तो न्याय यानी कि
नीति को यदि प्रभावी बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए भारत में कौन सा प्रमुख संस्थान, यानी कि कौन सा प्रमुख संस्थान स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए भारत में ऐसा कौन सा संस्थान की स्थापना किया गया है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए भारत सरकार ने जो है प्रमुख रूप से जो स्थापित जो संस्थाएं हैं दोस्तों, वो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करें, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, या राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, तो ये सभी जो है दोस्तों यानी कि ये सभी संस्थाएं इसके अंतर्गत, यानी कि सामाजिक न्याय सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समानता और जो सामाजिक न्याय के बीच अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि समानता और सामाजिक न्याय के बीच में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों यानी कि समानता सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है, जबकि सामाजिक न्याय कमजोर वर्गों यानी कि कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान यानी कि अवसर देने का प्रयास करता है, या फिर यानी कि समानता केवल कानून में है, जबकि सामाजिक न्याय केवल आर्थिक सहायता सहायता से संबंधित है, या फिर समानता केवल पुरुषों के लिए है, जबकि सामाजिक न्याय केवल महिलाओं के लिए। ये गलत हो गया। ठीक है, इस बात में समानता और सामाजिक न्याय दोनों में समान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है समाज यानी कि समानता सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल। जबकि सामाजिक न्याय कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद में समान देखिए समानता केवल कानून है, जबकि सामाजिक न्याय केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, पुरुषों के लिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही अच्छा से देने का प्रयास किया होगा दोस्तों। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छा से देखा होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चनों के बाद में ये पूरा डिटेल आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा फैक्ट सहित। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दोस्तों सेकंड यूनिट का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अधिकार। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अधिकार के 20 क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के अधिकार की संरचना किस अनुच्छेद में की गई है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि जो संविधान के अधिकार, संविधान के अधिकारों की संरचना किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे अनुच्छेद 32 के तहत सभी को संरचना यानी कि अधिकार यानी कि संविधान में अधिकारों की संरचना का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि संविधान यानी कि जो भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, संविधान निर्माता के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य अधिकार यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे होंगे, वो होगा दोस्तों संविधान यानी कि संविधान निर्माता के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपके पास में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21, जो कि अनुच्छेद 21 सभी को जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी और स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर देता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 15, यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत समान यानी कि समानता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार को किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देता है, यानी कि निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। का क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं, यानी कि किस आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार को किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देता है। ठीक है, सो इन अनुच्छेदों में से बताना है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद देता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी को पता है, और वो है अनुच्छेद 21। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला मूल अधिकारों की, यानी कि मूल अधिकार की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पास अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 32 से 42 है, अनुच्छेद 1 से 10 है, अनुच्छेद 36 से 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है अवधारणा के भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों की अवधारणा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को आंदोलन करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और वो है दोस्तों अनुच्छेद 19, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत आंदोलन करने की आजादी, यानी कि आंदोलन करने का जो अधिकार है यहाँ पर दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 28। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 25, यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को किस अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार मिलता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छा से रिपीट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को किस अधिकार का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार मिलता है। धर्म के यानी कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और वो होगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या, यानी कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छा से रिसर्च करके जाना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कितने हैं, 6 है। ठीक है, 6 है, कितने हैं, 6 है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों वर्तमान में कितने 6 मूल अधिकार है। ठीक है, पहले कितने थे, 7 थे, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उससे अभी फिलहाल में हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जो मूल अधिकार है दोस्तों वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं वो आपको कॉमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन भारतीय संविधान के समाजवाद के सिद्धांत से संबंधित अधिकारों को कौन सा प्रावधान व्यक्त किया, यानी कि कौन से प्रावधान में व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन को पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान में समाजवाद के सिद्धांत से संबंधित अधिकारों को कौन सा प्रावधान व्यक्त करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा एक ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 38 के तहत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद
16(4), ठीक है। सो अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। मूल अधिकारों में उल्लंघन, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किस संस्था से न्याय प्राप्त की जा सकती किया जा सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय, न्यायालय, राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सो मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किस संस्था, यानी कि किस संस्था से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। सो उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा भी, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी। सो इस प्रकार से सभी के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 50, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32, यानी कि अनुच्छेद 32, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान, माफ कीजिएगा, भारत में संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किस अनुच्छेद में किया गया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि भारतीय संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 25, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और वो होगा दोस्तों 15A, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति के पास क्या विकल्प है, क्या विकल्प होगा उल्लंघन होने पर, ठीक है। तो केवल यानी कि उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकता है, या फिर केवल सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकता है, या फिर दोनों न्यायालयों से जो है न्याय प्राप्त कर सकता है, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और वो होगा दोस्तों सी, यानी कि वो चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों से न्याय प्राप्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में किस अनुच्छेद में व्यक्तियों के लिए यानी कि संविधान के तहत विशेष आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 29, यानी कि अनुच्छेद 29 के तहत संविधान, यानी कि संविधान के तहत जो है संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई अधिकारों को कौन से अधिकार के रूप में माना जाता है, ठीक है। यानी कौन से अधिकारों के रूप में समझा जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, या फिर भाषा का अधिकार, ठीक है। सो अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार जो दिए गए दोस्तों, उन अधिकारों को क्या समझा जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा यानी कि ए, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विविधता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विविधता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 25, ठीक है। तो विविधता का, यानी कि विविधता का अधिकार का जो उल्लंघन किया जाता है दोस्तों, तो उसके जो प्रावधान है, यानी कि उसके जो यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके प्रावधान है दोस्तों, वो है 25 में, यानी कि अनुच्छेद 25 में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। सो पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में, सो अब पूछा गया किस प्रकार से किया जाता है, न्याय, यानी कि न्यायालय के माध्यम से, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से, या फिर राष्ट्रीय यानी कि राज्य सरकारों के माध्यम से, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, सो ये होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पर यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया दोस्तों। सो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और ये पूरा डिटेल आपको क्वेश्चन टॉपिक, क्वेश्चन के बाद में पूरा डिटेल, यानी कि हर टॉपिक्स के जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, उन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है, आंसर के बाद में पूरा डिटेल फैक्ट वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो इसे एक बार डाउनलोड करके अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। सो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल में मैं जितने भी क्लासेस आप लोगों के लिए पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, या फिर जो सलामी एजुकेशन चैनल के माध्यम से जो क्लासेस आप लोगों को मिल रहे हैं दोस्तों, उन क्लासेसों के माध्यम से हमने पूरा यही ध्यान रखा है कि आपका समय बचे और फैक्ट आपको सही सही मिले, जिससे कि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो, और आप जो एग्जाम देने वाले हो उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर कर ला सके, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा मटेरियल आपको फ्री में दिया जाता है, और पूरे पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ पीडीएफ
नहीं भी डले होंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं टेलीग्राम पे डाल सकूं, जिसका लिंक भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अगला यूनिट बहुत ही जल्द कवर कर सकूं, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत नजदीक है और ऐसे में आपका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे सोचा है कि यूनिट वाइज आपको सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन करवा दूं, जिससे कि आपका पूरा यूनिट कवर हो सके। ठीक है, सो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।